नंबर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक है वास्तविक और एक काल्पनिक। काल्पनिक जो इमेजिनरी नंबर है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं, उसे हमें नहीं पढ़ना है अभी, उसे हम लोग बाद में देखेंगे। हमें रियल नंबर यानी वास्तविक नंबर पर ध्यान देना है। वास्तविक नंबर पे अगर हम देखें, वास्तविक नंबर दो प्रकार के हो सकते हैं, एक परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्याएं p/q के फॉर्म में लिखी जाती हैं, जहां q 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 हो जाए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था कैसे 0 अगर रख दे तो ये इनडिफाइंड हो जाएगी, यानी इसका मान इन्फिनिटी हो जाएगा। और यहाँ अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिनका वैल्यू हम लोग निकाल नहीं सकते, फिक्स नहीं बोल सकते। जैसे √2 का वैल्यू अगर हम निकालें तो 1.4, 1.4 ऐसे ये आता रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए ऐसे ही पाई का वैल्यू 3.14, हम लोग 22/7 तो लिखते हैं, लेकिन इसका वैल्यू हम लोग सही से निकाल नहीं सकते, कम्प्लीटली निकाल नहीं सकते। इसलिए इसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग यानी अनावर्ती कहते हैं। अनावर्ती किसे कहते हैं समझिए, ऐसा कोई चीज़, ऐसा कोई का मान जिसका मान क्या हो, अंत ना हो और वो कभी रिपीट ना हो। रिपीट जैसे मान लीजिए यहाँ 1.732, फिर 32, फिर 32 ऐसे आता नहीं है। इसमें सारे डिजिट अलग अलग आते हैं और कोई भी ग्रुप नहीं बनता, कोई भी वर्ग नहीं बनता और ये कभी ख़त्म नहीं होते। जहाँ बात करें परिमेय संख्याएं की तो इसमें आते हैं इंटीजर जिन्हें पूर्णांक कहते हैं, और इसमें फाइनाइट डेसिमल आते हैं जिसे परिमित दशमलव भी कहा जाता है, वो जिनका वैल्यू हमें 1.2, 1.25 ऐसे करके निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम 3/2 बोले तो इसका वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं कि 1.5, बस ख़त्म। तो ये फाइनाइट डेसिमल में आते हैं। और टर्मिनेटिंग, यहाँ हमने जो नॉन टर्मिनेटिंग कहा था वो टर्मिनेटिंग यानी जो 0.3333 ऐसे करके ये आते जाएँ, लेकिन देखिए एक ग्रुप बन रहा है 3333 का, वैसे 0.62323 ऐसे ये आते जाएंगे। अब हम लोग थोड़ा इंटीजर को देखेंगे, इंटीजर को सीखेंगे। इंटीजर में भी हम लोग 3 टाइप देखेंगे। देखिए हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं इंटीजर को। एक निगेटिव यानी ऋणात्मक, एक है न्यूट्रल और तीसरा आता है धनात्मक यानी पॉजिटिव। न्यूट्रल को हम लोग 0 भी बोल सकते हैं, शून्य जिसे बोलते हैं। इसमें क्या आता है, जितने भी माइनस यानी 0 के इधर से अगर करें -1, -2, -3, -4 और ऐसे करके ये। और पॉजिटिव में जो है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह करके। तो ये नेगेटिव इंटीजर हुए, न्यूट्रल हुआ और ये पॉजिटिव यानी धनात्मक हुआ। अब इसमें समझेंगे हम लोग पॉजिटिव में। पॉजिटिव में अगर हम ले तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको और इसको मिला के हम लोग बोल सकते हैं होल नंबर। होल नंबर यानी होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में क्या क्या होगा, 0 से लेके 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। और अगर सिर्फ इसे बात करें तो इसे हम लोग कहेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। जैसे 1, 2, 3 ऐसे करके। तो होल नंबर में क्या होता है कि 0 इंक्लूड रहता है और नेचुरल नंबर में क्या होता है, 0 नहीं होता। अब नेचुरल नंबर में भी हम लोग सम संख्या और विषम संख्या यानी ऑड नंबर एंड इवन नंबर को समझेंगे। तो ऑड नंबर आप लोग को पता है कौन कौन होते हैं, ऑड नंबर कौन होते हैं यानी विषम संख्या कौन होती है,
विषम संख्याएं होती हैं 1, 3, 5, 7, 9। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से ना कटे, उन्हें कहते हैं हम लोग ऑड नंबर। और इवन नंबर किसे कहेंगे, यानी सम संख्याएं किसे कहेंगे, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे करते हैं। ठीक है, इसमें भी और भी इसमें ऑड नंबर, विषम संख्या और सम संख्या में हम लोग ऑड नंबर समझेंगे कि उसमें भाज्य और अभाज्य संख्याएं कौन है। अब हम लोग भाज्य और अभाज्य संख्या देखेंगे किसे कहते हैं। भाज्य संख्या यानी कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर किन्हें कहेंगे, जिनके 2 से अधिक जिनके भाजक हो उन्हें हम लोग कॉम्पोजिट करते हैं। यानी 2 से अधिक अगर उनके भाजक हो यानी डिवीज़र हो, जैसे 4, 6, 8। देखिए इसके कितने डिवीज़र हैं, इसके 1, 2 और 4, 9, 10। और प्राइम नंबर यानी भाज्य संख्या किन्हें कहेंगे, अभाज्य संख्या जिनके सिर्फ जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो। फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड। तो क्या क्या है, वो है 2, 3 और 5, 7, 11, 13, 17 इस तरह करके आगे बढ़ता है। तो 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, जो सिर्फ इसमें क्या है, इवन है। क्या है, इवन। तो सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर संख्या 2 है, और बाकी जितने भी आप देखिएगा सब क्या है, ऑड नंबर है, यानी विषम संख्याएं हैं। और यहाँ पे सारे सम संख्याएं भाज्य संख्याओं में। ठीक है, आपसे पूछता है कि परफेक्ट नंबर क्या है, परफेक्ट नंबर क्या है। तो परफेक्ट नंबर कौन होते हैं, परफेक्ट नंबर कौन होते हैं, परफेक्ट नंबर वो होते हैं जिनके गुणनखंड को जोड़ने से वो संख्या आ जाए। जैसे 6 को अगर हम तोड़े तो 6 को कह सकते हैं 1 × 2 × 3, और इसको अगर जोड़े 1 + 2 + 3 तो आ जाएगा 6। अब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल को समझेंगे, यानी भाजकता का नियम, यानी कौन संख्या किस संख्या से कटती है और कैसे कटती है। देखिए, सबसे पहले 2 से शुरुआत करते हैं, क्योंकि 1 से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं। तो 2 से कौन संख्याएं कटेंगी, 2 से कौन संख्याएं कटेंगी। तो देखिए, अगर हम कोई एक संख्या लिखे, जैसे हम लिखते हैं 32, तो इसको हम लोग अगर तोड़ के लिखना चाहें तो क्या इसे हम 30 + 2 कह सकते हैं। यानी अगर 2 से हम डिवाइड करें तो हर एक संख्या उसके दहाई अंक को 2 तो काटे देगी, 2 तो हमेशा काटेगी। यानी डिपेंड करेगा किस पे, इस पे, कि ये इस पे इसको काट रही है कि नहीं। तो 2 क्या है, इवन नंबर है। अगर लास्ट में इवन नंबर हमको मिल गया तो वो संख्या क्या करेगी, 32 को काट देगी। जैसे अगर हम कहें कि 31, तो 30 को तो काटेगी लेकिन 1 को नहीं काटेगी, इसलिए ये 31 को भी नहीं काटेगी। यानी लास्ट नंबर क्या होना चाहिए, अंतिम नंबर क्या होना चाहिए, हमेशा सम संख्या होनी चाहिए। यानी सम संख्या क्या, 0, 0 एक सम संख्या है क्योंकि ये 2 से कटती है। 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी भी नंबर के का लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अगर हम लोग 3 की बात करें तो 3 का क्या नियम है, डिविजिबिलिटी का नियम क्या है 3 का। 3 का नियम है कि अगर हम लिखे 4, 5, 3, 2, ये 3 से कटता है कि नहीं, तो हम इसके डिजिट का सम देखेंगे, यानी इसके अंकों का सम देखेंगे। यानी 4, 5, 9, 9, 3, 12, 2, 14। 14 क्या 3 से कटता है, नहीं, तो ये भी संख्या 3 से नहीं कटेगी। आप ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पर कि 5, 4, 9 कट गया, 3 भी कट गया, लेकिन 2 नहीं कटता है 3 से।
यहीं पे जोड़ के, इसलिए ये संख्या नहीं कटेगी। अगर इसी संख्या को हम लोग लिखते 3 4 3 और 2, तो क्या ये संख्या कटेगी? 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 2 6, यानी ये संख्या किससे कटेगी? 3। या आप इसे 3 + 4 + 3 + 2 कर सकते हैं, यानी आपका आएगा कितना? 3 3 6 4 10 12, ये कर संख्या 3 से कटती है, यानी ये भी संख्या 3 से कटेगी। तो 3 का क्या नियम है? सम ऑफ द डिजिट नंबर के सम ऑफ द डिजिट क्या होने चाहिए? 3 से कटने चाहिए। ठीक है, तो ये 3 से कट जाएगा। अगर हम बात करें 4 की, तो 4 का देखिए, 4 का कोई एक नंबर आप सोचिए। जैसे मैंने सोचा कितना, तो मैंने सोचा 140। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसे कितना? 100 + 40 और यहाँ 0। तो संख्या मेरी डिपेंड करेगी, ये इसको तो हमेशा 4 हमेशा 100 को काटेगा ही काटेगा, 100 वाली संख्या को हमेशा 4 काटेगा। संख्या में डिपेंड करेगी किस पे? दूसरे यानी टेंस डिजिट यानी दहाई के संख्या पर और इकाई के संख्या पर। इसलिए अगर दहाई और इकाई की संख्या हमारा 4 से डिविजिबल है, तो ये भी संख्या क्या है? 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो अगर हम कोई नंबर ले, जैसे आप लोग को कोई एक नंबर दिया जाए, क्या? तो बोला जाए 252, तो देखिएगा इसे कि 52 क्या 4 से विभाज्य हो रही है या नहीं? तो 52 4 से विभाजित होगी, हाँ होगी, तो ये भी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अगर हम लिखे 4 3 2 1 3 1 2, तो लास्ट 2 डिजिट हम लोग देखेंगे जो कि 4 से विभाजित होगी या नहीं। तो अगर 4 से विभाजित हो जा रही है, तो ये भी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अगर हम 5 की बात करें, तो 5 देखेंगे कि कोई भी संख्या अगर हम लिखें 4 5 3 2, तो हम देखेंगे क्या कि इसे लिख सकते हैं 4000, इसे लिख सकते हैं 500, इसे लिख सकते हैं 30 और इसे लिख सकते हैं 2। यानी इसे 4 काट देगा, इसे 5 काट देगा, इसे 5 काट देगा, इसे 5 काट देगा, नहीं काटेगा तो इसे। तो अगर यूनिट प्लेस की जगह यानी इकाई की जगह अगर 0 हो या फिर 5 हो, जो कि 5 काटता है, तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। यानी हमारी दहाई इकाई की जगह क्या होनी चाहिए? 0 और 5। अगर हम 6 की बात करें, तो 6 की बात करें तो सिंपल सा आप समझिए कि अगर कोई संख्या 2 से कटती है और 3 से भी कटती है, तो वो संख्या 6 से कट जाएगी। तो अगर कोई संख्या 2 से कटती है और 3 से भी कटती है, तो वो संख्या किससे कट जाएगी? 6 से कट जाएगी। जैसे मैंने कहा कि 216, तो क्या ये 2 से कटती है? हाँ, यूनिट डिजिट इसका 6 है, तो ये 2 से कटेगा। और इसको अगर जोड़ के देखें 6 1 7 2 9, 3 से भी कटती है, तो ये संख्या 6 से कट जाएगी। सेवन का जो रूल है वो थोड़ा बड़ा है, थोड़ा अच्छा है। आप देखिए इसे करने के लिए हम लोग सबसे पहले लेंगे एक नंबर 343। इसका जो दहाई वाला अंक है ये, इसे क्या करेंगे? डबल करेंगे और जो बचा उसमें से माइनस कर देंगे। यानी 3 2 जा 6, अगर इसमें से माइनस कर दे तो हमारा आएगा 28। 28 क्या 7 से डिविजिबल है? हाँ, यानी ये संख्या 7 से डिविजिबल हो जाएगी, भाग हो जाएगा। अब हम लोग 8 का देखेंगे।
8 का समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि कोई भी संख्या का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है, लास्ट 3 डिजिट, तो वो संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी। तो लास्ट 3 डिजिट ही हम लोग क्यों लेंगे? जैसे अगर हम बोले कोई एक नंबर जैसे 5 3 2 1, तो आप देखिएगा ये आ जाएगा 5000। तो 1000 क्या है, 8 से डिविजिबल होता है, लेकिन 100 3 से डिविजिबल नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर भी नहीं होगा। यानी इस पे और इस पे डिपेंड करता है, यानी लास्ट के 3 डिजिट पर 8 डिपेंड करता है, क्योंकि 1000 तो 125 बाई वो डिविजिबल हो ही जाएगा। तो इसीलिए हम लोग लास्ट के 3 डिजिट को देखेंगे, और अगर ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या भी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं लास्ट का 3 डिजिट 5 से डिविजिबल नहीं है। अगर यही होता 5032, तो लास्ट 3 डिजिट 32 8 से डिविजिबल है, यानी ये 8 से पूरी डिविजिबल हो जाएगी संख्या। इसी तरह अगर हम 9 का देखें, तो क्या होना चाहिए, सम ऑफ द डिजिट ये भी डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। सम ऑफ द डिजिट क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। जैसे अगर मैं कोई नंबर लिखूँ 1 3 2 5 6 और इसके डिजिट का सम करें तो 3 1 4 2 6 6 6 12 5 17, तो क्या ये 9 से कटता है? नहीं कटता, यानी ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। अगर हम दूसरा कोई नंबर ले, एक 7 2 9 और इसको जोड़ें तो ये 7 2 9 और 9, हाँ ये 9 से कट जाएगी, क्योंकि इसका सम आएगा 18 कटता है, तो ये भी 9 से कट जाएगी। 10 का तो पता ही होगा आप लोगों को, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो वो संख्या क्या होगा, 10 से कट जाएगी। अगर हम 11 की बात करें, 11 का थोड़ा सा अलग है। 11 का देखेंगे, 11 में क्या होता है कि अगर कोई संख्या में हम लें रैंडमली कोई संख्या 8 9 3 2, तो क्या करेंगे, सम करेंगे किसके, इसके इवन प्लेस और ऑड प्लेस को, यानी 9 और 2 कितना होता है 11, और 8 3 11, दोनों को माइनस करेंगे। अगर 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आ जाए, तो वो संख्या क्या होगा, 11 से कट जाएगा। तो ये संख्या क्या 11 से जाएगा क्या, हाँ ये संख्या 11 से जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 ये आ गया। अगर हम कोई नंबर ले 7 2 3 2 1 4, इसे जोड़ेंगे, इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, और फिर इसे और इसे जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 4 2 6 2 8 और 7 3 10 1 11। अगर इसे माइनस कर दे तो कितना आता है हमारा, माइनस का 3, यानी ये संख्या 11 से नहीं कटेगी, यानी ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। ठीक है।